व्यक्तिवादी और पारिवारिक पार्टियों का जो हश्र होता है, टीएमसी भी उस रास्ते पर चल पड़ी है। लालू यादव ने मजबूरी में ही सही तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान थमा दी। शुरुआती खटपट के उनके परिवार ने भी इस बात को मान लिया। शरद पवार ने यही बात नहीं मानी तो पार्टी टूट गई। अखिलेश ने अपने पिता से जबरन पार्टी छीन ली और पिता चाचा भतीजे के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई। शिवसेना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यही जंग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच छिड़ गई है। दोनों के बीच तनाव तो लंबे अरसे से है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी खुलकर सामने आ गए हैं और साफ साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में वे पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं करने वाले। अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थक लंबे समय से ये चाह रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल की गद्दी अभिषेक को सौंप दें, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के पर उतरने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ बकाया वसूली के लिए आंदोलन जो शुरू किया था वो पटरी से उतर गया या उतार दिया गया। दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बनर्जी इस आंदोलन को हवा देने के लिए सड़कों पर उतरे थे। योजना ये थी कि पूजा के बाद आंदोलन को और अधिक बढ़ाया जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन व्यावहारिक रूप से धूल में मिल गया। दुर्गा पूजा के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र से बकाया वसूली के लिए आंदोलन तेज करने की घोषणा की थी, लेकिन नेताओं ने जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ाया नहीं। उन्हें इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं मिला। विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी पार्टी नेताओं के एक समूह की इस हरकत से नाराज हैं। रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा चुनाव में खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। बंगाल में बाकी 41 सीटों की चिंता करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली जाकर इस आंदोलन का आयोजन किया था। कोलकाता लौटने के बाद भी उन्होंने इसके लिए हल्ला मचाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी लीडरशिप से खफा हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अभिषेक की योजना नवंबर में फिर से दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने की थी। उन्होंने ये भी योजना बनाई थी कि अगर केंद्र ने मांग नहीं मानी तो बंगाल लौटने के बाद गांव-गांव यात्रा करेंगे। इसके बजाय 20 दिसंबर को ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उस वक्त अभिषेक भी साथ में आए थे। इस बीच सूत्रों का कहना है कि अभिषेक न सिर्फ पार्टी नेता बल्कि राज्य प्रशासन के कामकाज से भी नाराज हैं। उन्होंने जाकर घोषणा की थी कि धूपगुड़ी को उपविभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष धूपगुड़ी को उपविभाजित किया जाएगा, लेकिन साल खत्म हो गया, अभिषेक का वादा पूरा नहीं हुआ। आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के चलते धूपगुड़ी का उपविभाजन नहीं हो सका। इन सब के बीच कुणाल घोष, पार्थ भौमिक, नारायण गोस्वामी, ब्रत्य बसु और तापस राय ने अभिषेक बनर्जी के साथ कालीघाट कार्यालय में एक बैठक की। उस बैठक में अभिषेक बनर्जी से दोबारा पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध किया गया, लेकिन अभिषेक ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए डायमंड हार्बर में ही रहेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।